ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 24 सितंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 22 दिसंबर 1995। आज की अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अर्थात स्वयं भगवान अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं व साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। स्वदर्शन चक्रधारी होना तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 83 जन्मों में परमात्म प्यार मिला था, नहीं मिला? सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्म प्यार प्राप्त हुआ है। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्म प्यार कितना अंतर है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया, क्या प्राप्त करवाया, अनुभव है ना। और परमात्म प्यार कहाँ ले जाता है, अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में। आत्म प्यार राज्य भाग्य गवाता है और परमात्म प्यार राज भाग्य दिलाता है। और इसी जन्म में ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य भी कुछ नहीं। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा क्या नहीं होगा, और अभी का गीत क्या है, जो पाना था वो पा लिया, वह पाना है या पा लिया, पांडवों ने पा लिया। गोपियों का तो गायन है ना। क्या है गायन की अतीन्द्रिय सुख की भासना पूछनी है तो वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो भगवान कह रहे हैं कि सतयुग में आपको राजधानी मिलेगी, आप देवी देवता का पद पाएंगे, पर यहाँ पर आपके साथ स्वयं भगवान है। तो यहाँ की जो प्राप्ति है वहाँ से भी बड़ी हुई है कि आपने यहाँ पे भगवान को प्राप्त कर लिया है। एक और भी गीत है कि पाना था सो पा लिया, अब पाने को क्या रहा। तो जब भगवान स्वयं हमारे पास आ गया, भगवान हमको स्वयं मिल गया, तो और क्या चाहिए। आगे बाबा ने कहा, अभी ब्राह्मण हो ना, अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये प्राप्तियां अविनाशी है, अल्पकाल की नहीं। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसके जीवन में विशेषता क्या होगी। सब प्राप्तियां हैं, एक भी कम नहीं है, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी। सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता छोड़ नहीं सकता। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो कि प्राप्ति का अनुभव होता है, यह सर्व प्राप्तियों का। आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे। विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। तो सेवाधारी हैं, आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन मन धन से सेवा के संबंध संपर्क से कितने प्रसन्न हैं। क्योंकि विशेष 2 बातें हैं। क्या देखा बाबा ने, तन सबके पुराने हैं, चाहे जवान बड़े छोटे, बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमज़ोर है। बीमारी बड़ी है लेकिन बीमारी की महसूसता है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, और तो बीमारी को बढ़ा देती है क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार पड़ गए। तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। क्या देखा कि तन से मेजॉरिटी बीमार या फिर हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार हैं। पर होना क्या चाहिए कि अभी जो बीमारी है ना उसका संकल्प भी हमें नहीं लाना चाहिए। एक पार्ट पक्का जब हो जाता है ना कि मैं बीमार हूँ, तो हमारा जो माइंड है वो भी उसी प्रकार वर्क करता है। और अगर थोड़ी कम भी प्रॉब्लम होती है तो भी वो प्रॉब्लम बढ़ के आती है। बहाना करते हैं कि मेरे कमर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है। तो फिर ये बात बाबा ने कहा, अपनी अच्छी उच्च स्थिति में स्थित रहो। फिर आगे बाबा ने कहा कि जब बाबा ने सभी के घरों में चक्कर लगाया तो बाबा ने देखा कि बच्चे कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं। और फिर देखा तो बाबा ने कहा कि कल मेजॉरिटी लोग दवाइयाँ खा रहे हैं। तो दवाइयाँ खाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सतयुग में फ्रूट्स होते थे,
कलरफुल फ्रूट्स होते थे, और ये जो है ना कलयुग, इसका जो फ्रूट्स है ये मोस्टली दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ भी इतनी सारी रंग बिरंगी होती है। फिर बाबा ने ये भी देखा कि जब लोग दवाई खाते हैं ना, तब ऐसे संकल्प करके दवाई खाते हैं मजबूरी से कि दवाई खाना पड़ेगा, बीमारी है। पर बाबा ने कहा जिस संकल्प से आप उसको ग्रहण करोगे वही चीज़ वो आपके अंदर करेगी। तो दवाइयों को भी ऐसे समझ के खाओ कि इसको खा के मेरे सारे रोग ठीक हो रहे हैं, और खुशी से खाओ। जब आप खुशी से खाएंगे तो फिर वो आपको खुशी की याद दिलाएगी, और फिर 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी ये देखी कि मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई कोई मजबूरी से चल रहे हैं, वो छोड़ो। लेकिन मेजॉरिटी के मन में दोनों बातें देखी, और देखा कि भगवान से प्यार होने के कारण याद भी शक्तिशाली है। बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है कि चाहते हैं याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होके बैठ जाए, लेकिन थोड़ा टाइम सेट होते हैं फिर हिलना डुलना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा होता है ना, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा ज़रूर, तो ऐसे ही मन होता है आपका। मन अगर कंट्रोल में और ऑर्डर में नहीं है तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे से बैठेंगे, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं और फिर कभी अपसेट हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? कारण है एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी। प्लान बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, ऐसे चलेंगे। लेकिन बाबा ने कहा जब आप बैठे बैठे रहते हो फिर उसके बाद दृढ़ता की शक्ति में कमी आ जाती है और बातों में मन बुद्धि बट जाती है। लेकिन जो व्यर्थ संकल्प है ना, ये सबसे बड़ा काम है, मतलब काम विकार है, जो कि अपनी तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की जो शक्ति है वो जब बट जाती है तो आपकी जो मन बुद्धि है ना, वो हलचल में आ जाते हैं। बाबा ने फिर देखा कि बाबा ने सबको एक होमवर्क दिया था चिट्ठियां भेजने का। तो कई बच्चे इतने तेज है कि लिख के ले जा लेते हैं और उसमें अपना नाम नहीं लिखते, और कई बच्चे बोलते कि बाबा आपको तो पता है हम लिख लेते हैं, तो फिर वो लिख के नहीं लाते। फिर एक स्कूल का नॉर्मल का एग्जाम्पल दिया कि अगर स्कूल कॉलेजेस में कोई टीचर होमवर्क देता है कि ये लिख के लाना है, और अगर आप टीचर को जाके बोलो कि टीचर आपको तो पता है ना कि हम लिख लेते हैं, तो क्या टीचर मानेगा? क्या नहीं मानेगा ना। तो आप अपना नाम नहीं लिखते, लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, मेजॉरिटी सबकी खुशी की बात देखी कि सबने लिखा है, हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। ये संकल्प मेजॉरिटी का है। आपको डायमंड बनने का जो उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। फास्ट तो बनाए हैं, इसमें बाप दादा खुश है, लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ये नहीं चाहते भगवान कि सेवा जो स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं होती, वो स्वार्थ होता है, और निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसीलिए ऊपर नीचे हो जाते हैं। आगे बाबा ने कहा जब आप डायमंड जुबली मनाओगे तो डायमंड जुबली मनानी है, सिर्फ मनानी नहीं है लेकिन बनकर बनानी है। आप भी डायमंड बनो, मतलब कि डायमंड समान बनो, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाओ। और अपना जीवन हीरे तुल्य कैसे बनेगा? जो भगवान के द्वारा दिए हुए डायरेक्शंस हैं, सभी हमारी गुण हैं, शक्तियां हैं, उनको अपने अंदर धारण करने का पुरुषार्थ करो। तो फिर आगे बाबा ने कहा बनकर बनाना ये डायमंड जुबली का लक्ष्य है। आधा लक्ष्य पूरा नहीं करना, बनना और बनाना ये पूरा पूरा लक्ष्य पूरा करना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, दोनों साथ साथ हो। आप सबको मालूम है कि जब आप अपना अपना प्लान बना रहे हो ना, तो माया भी देख रही है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझसे दूर जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो फिर माया भी प्लान बना रही है कि आपके रास्ते में कैसे विघ्न डाले। तो फिर बाबा को बाद में जाके ये नहीं कहना कि माया बहुत तेज है, माया को बुला लो। बाबा ने कहा राज्य आपको करना है, तो माया जीत जगत जीत बनना है। माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे? इसलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज। फिर आगे बाबा ने कहा कि चक्कर का अभी आधी बात सुनाई, आधी कभी और सुनाएंगे। फिर जब सेंटर्स में देखा तो कोई सेंटर्स बहुत ज़्यादा सजे सजाए हैं, कोई सिंपल है और कोई बहुत ही रॉयल है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों का हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि बीच का रहे, बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं, बहुत ज़्यादा सजा सजाया भी नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा रॉयल भी नहीं, नॉर्मल ऐसा रहे, थोड़ी रॉयल्टी भी हो और हर चीज़ का बैलेंस। अभी साधन है, साधन देने वाले भी हैं। फिर कोई भी कार्य करो तो बीच का करो,
ऐसा भी कोई ना कहे कि ये क्या लगा दिया पता नहीं, और कोई कहे कि ये तो अभी राजाई ठाठ हो गया। तो आज का पाठ क्या है? मुक्त तो सबसे हो गए, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई ना, पक्की है या घर जाएंगे तो कहेंगे मुश्किल है? पक्का रहना। माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कम तो नहीं। फिर आगे बाबा ने कहा कि हमारे अंदर थोड़ी सहन शक्ति भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सहन थोड़ा सा किया, सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फिर फेल हो गए। इतना सहन किया, आधा घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे जैसी गैस निकल गई। गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या? बाप मिला अर्थात भगवान मिला, सब कुछ मिला। गीत भी तो यही गाते हो ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं उसके आगे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाओ तो वो और ही गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक मुस्कुराहट। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल। समझा? अब याद प्यार सुन लेते हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को, बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाले, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज भगवान ने वरदान दिया है, अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार है, संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके हैं उसको फिर आने ना दो। सदा याद रखो, हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान है। ये स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल नहीं कहेंगे। इसीलिए सदा शब्द पर अटेंशन दो। सदा याद में रहने से निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की आफरीन लेना है। ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की अर्थात भगवान की आफरीन लेना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।